शाहाबाद प्रमंडल की बात करेंगे तो शाहाबाद में 22 सीटें आती हैं और शाहाबाद इस बार बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी क्योंकि वहां की ज्यादातर सीटें महागठबंधन के कब्जे में थी। अब देखना यह होगा कि यहां के रुझान क्या कुछ आ रहे हैं। हमारे साथ राकेश रंजन जी हैं। राकेश जी, शाहाबाद को लेकर चुनाव के बाद, वोटिंग के बाद क्या कुछ अपडेट्स, क्या कुछ रुझान मिल रहे हैं? देखिए, शाहाबाद में पिछली बार जो है एनडीए का प्रदर्शन बहुत खराब रहा था। उनको सिर्फ 2 सीटें यहां पर मिली थी। आपको बता दूं कि शाहाबाद में कुल 22 सीटें हैं। 4 जिला आते हैं, भोजपुर, बक्सर, कैमूर और रोहतास। भोजपुर की 7 सीटें हैं, बक्सर की 4 सीटें हैं, कैमूर की 4 सीटें हैं और रोहतास की 7 सीटें हैं। तो ये कुल मिलाकर 22 सीट जो है वो होती हैं। तो पिछले विधानसभा चुनाव में तो झटका लगा ही। इसकी एक वजह यह थी कि एलजेपी और आरएलजेपी मतलब उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी दोनों अलग लड़ रहे थे और दोनों जहां जहां चुनाव लड़ रहे थे उन्होंने एनडीए के वोटों में बड़ा डेंट किया था। लेकिन इस बार चिराग पासवान और उपेंद्र कुशवाहा दोनों एनडीए के साथ हैं, तो वो वोट जो है एक्यूमुलेट एनडीए की तरफ होता हुआ दिखा है। लोकसभा चुनाव में भी इस इलाके में अगर आप देखें तो एनडीए का प्रदर्शन अच्छा नहीं था। वजह यह थी कि काराकाट में उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ पवन सिंह चुनावी मैदान में उतर गए थे और उसका इम्पैक्ट आसपास की कई सीटों पर जो है वो पड़ा था। ये बात बीजेपी भी अच्छे से जानती थी, इसलिए पहले से ही डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश की गई। पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा की भी मुलाकात हो गई, तो यहां से चीजें धीरे धीरे सामान्य होने लगी। अब जब यहां चीजें सामान्य हुई, प्लस पवन सिंह ने इस क्षेत्र में जब कैंपेन किया, तो जो एक पावर स्टार का क्रेज है, जो उनकी इमेज है, उस वजह से भी यूथ जो है वो इस तरफ आते हुए दिखे। तो कई जो पुराने धुरंधर थे और उम्र अधिक हो गई थी, उनका भी टिकट जो है वो बीजेपी की तरफ से कटा। तो इन सब चीज़ों का एक समन्वित इम्पैक्ट जो है वो पड़ता हुआ दिखा है। परिणाम में कितना परिवर्तित होगा ये तो 14 नवंबर को पता चलेगा, लेकिन फिलहाल जो हमारे पास ग्राउंड रिपोर्ट्स है और रिपोर्टर्स फीडबैक है, उसके अनुसार अगर हम देखें तो हम शुरुआत भोजपुर से करते हैं। 7 सीट है यहां पर। आरा की जो 7 विधानसभा की सीटें हैं उसमें बीजेपी को पिछली बार जो है 2 ही सीट मिली थी और महागठबंधन को 5 सीट मिली थी। लेकिन इस बार ऐसा लगता है कि पूरा परिदृश्य जो है वो उलट पलट जाएगा। मतलब एनडीए को जो 2 मिली थी और महागठबंधन को 5 मिली थी, तो इस बार एनडीए को 5 और महागठबंधन को 2 सीट भोजपुर में मतलब आरा में जा सकती है। बक्सर में 4 सीट थी और बक्सर में पिछली बार जो एनडीए है उसका सुपड़ा साफ हो गया था, लेकिन इस बार यहां पर एनडीए वापसी करता हुआ दिख रहा है। अगर आप यहां पर देखें कि किस तरह से वापसी हो रही है, तो यहां पर दिखता है कि इसमें आपको बक्सर की सीट है, वहां पर एक बढ़त जो है वो दिखती है। आपको आनंद मिश्रा वहां से चुनाव लड़ रहे हैं। संतोष कुमार निराला राजपुर से उनको एज दिख रहा है। एलजेपीआर के हुलास पांडे वो अच्छा चुनाव लड़े हैं। डुमरांव में हालांकि स्थिति जो है वो महागठबंधन की भाकपा माले की वो ठीक दिख रही है। तो स्थिति ये है कि बक्सर में इस बार जो पिछली बार 0-4 था एनडीए के लिए, वो इस बार 3-1 हो सकता है। मतलब एनडीए को 3 और भाकपा माले को 1 सीट जो है वो बक्सर में जा सकती है, ऐसा दिखता है। कैमूर में 4 सीट थी। पिछली बार एनडीए को कुछ भी नहीं मिला था। महागठबंधन को 3 सीट मिली थी और बीएसपी को 1 सीट मिली थी। लेकिन जब आप इस बार देखिएगा तो एनडीए को जो है 2 सीट मिलती हुई दिख रही है, जिसमें से एक बीजेपी को, एक जेडीयू को, और महागठबंधन को जो है 1 सीट मिल रहा है ऐसा लगता है। और बीएसपी की तरफ भी 1 सीट जाते हुए दिख रही है, लेकिन वो बिल्कुल कांटे का मुकाबला है। ज्यादातर सीटों पर यहां कांटे का मुकाबला है। यहां पर जो कुछ पुराने विधायक हैं जिन्होंने पार्टी बदली थी,
उसका कितना इंपैक्ट होता है वो चुनाव परिणाम पर दिखेगा। और शाहाबाद वो इलाका है जहां आपको एनडीए महागठबंधन की तो भिड़ंत होती है, यहां पर बीएसपी भी एक फैक्टर है और उसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। उसका एक अपना बेस वोट है। इस बार जनसुराज ने भी दम लगाया था। जनसुराज के बक्से में अगर स्कूल बैग में जितना ज्यादा वोट जाएगा तो एनडीए को परेशानी होगी, लेकिन ये इस क्षेत्र का हाल है। रोहतास में 7 सीटें हैं। अगर यहां पर देखें तो पिछली बार एनडीए को एक भी सीट नहीं मिली थी, 7 सीट जो है उसे गंवाने पड़े थे। लेकिन इस बार जो है चीजें बदली हुई दिख रही हैं। जो रिपोर्ट्स हम लोगों तक पहुंच रही हैं, ग्राउंड रिपोर्ट्स और रिपोर्टर्स फीडबैक के अनुसार एनडीए को इस बार यहां 5 सीट जो है वो मिल सकती है और महागठबंधन को 2 सीट जो है वो यहां पर मिल सकती है। इस क्षेत्र में कई बड़े नेता जो है वो चुनाव लड़ रहे हैं। मंत्री जमा खान हैं, उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता कुशवाहा वो सासाराम से लड़ रही हैं, संतोष निराला चुनाव लड़ रहे हैं, ज्योति सिंह काराकाट से चुनाव लड़ रही हैं। तो कई बड़े नेता यहां पर चुनाव लड़ते हुए दिख रहे हैं। तो जो एक हम लोगों तक पहुंचता है उसके अनुसार 2020 में तो एनडीए 2, महागठबंधन 19 और बीएसपी 1। लेकिन इस बार क्या स्थिति हो सकती है? एनडीए 15, शाहाबाद में 22 में 15 जो है एनडीए सीट जीत सकती है। महागठबंधन को 6 सीट मिल सकता है। तो यहां बड़ा नुकसान महागठबंधन को दिखता है और उसके पीछे जो वजह है चिराग फैक्टर और उपेंद्र कुशवाहा फैक्टर का, बीजेपी के या एनडीए के साथ आना, पवन सिंह और उपेंद्र कुशवाहा में जो सुलह हुई उसका भी एडवांटेज दिख रहा है। क्योंकि यहां पर अगर आप देखें तो राजपूत, यादव, कोयरी और ब्राह्मण ये 4 जातियां प्रमुख हैं और दलित वोटर्स की संख्या यहां बहुत अच्छी है। तो जीतन राम मांझी भी हैं, चिराग पासवान भी हैं। तो एक उसका एडवांटेज जो है वो एनडीए को दलित वोटर्स में मिल जाता है। कुशवाहा वोटर्स के लिए उपेंद्र कुशवाहा भी अब इसी तरफ हैं और फिर आपको नीतीश कुमार तो हैं ही, कुर्मी के वोट जितने हैं वो उस वजह से। राजपूत वोटर्स यहाँ पर राजनाथ सिंह की कई सभाएं लगी हैं, योगी ने भी इस इलाके में रोड शो किया है, सभाएं की हैं। तो इस तरह से मंगल पांडे भी ब्राह्मण वोटों को साधने जो है वो पहुंचे, वो मोहनिया भी गए थे। तो यहां पर जो जातीय समीकरण है और जो कुछ बना है उससे एक एडवांटेज जो है शाहाबाद में एनडीए को अभी दिख रहा है। अब कितना वोट में तब्दील हुआ है, क्या परिणाम आएगा, ये सारी चीजें तो हमें जो है आपको 14 तारीख को जब परिणाम आएगा तब एक्चुअल स्थिति जो है सबको पता चल जाएगी। चलिए तो अब नतीजों का इंतजार किया जाए और शाहाबाद को लेकर कहा जा सकता है कि अगर एनडीए अपनी हारी हुई बाजी को यहां पलट देती है तो फिर सत्ता निश्चित तौर पर एनडीए के साथ होगी। अब देखने वाली बात यह होगी कि 14 तारीख को नतीजे क्या कुछ आते हैं।